अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं पेपर फर्स्ट की, दैट इज़ केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। ये काफ़ी बड़ी यूनिट है लेकिन उतनी ही इंटरेस्टिंग भी है। यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जो कि बार बार यूज़ होगी, तो आपको थोड़ा टर्म्स को माइंड में रखना है, बार बार उसका रिवीजन करना है। और अभी तक के आपको जितने भी यूनिट से कंप्लीट हो चुके हैं, लेक्चर हो चुके हैं, आप उसकी तैयारी करते जाइए। मैं आपको व्हाट्सएप के ज़रिए टेस्ट सीरीज़ दे दूँगी, आपको सॉल्व करके वापस उसको सेंड करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस यूनिट में व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। ये दो वर्ड से मिलकर बनाए, ठीक। फर्स्ट वर्ड जो है थर्मो लैटिन वर्ड है, दैट मीन्स हीट, एंड डायनेमिक मतलब मोशन। तो यहाँ पर ये केमिस्ट्री का एक ब्रांच है। थर्मोडायनेमिक इज ए वन डिसिप्लिन और वन ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म। क्या मतलब होता है थर्मोडायनेमिक्स का? इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस और केमिस्ट्री बोल सकते हो आप, विच डील्स विथ द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन हीट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये थर्मो का मतलब ही हीट होता है, और उसके साथ ही साथ अदर फॉर्म एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। हीट भी जो है एक टाइप की एनर्जी है, इसको थर्मल एनर्जी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए थर्मोडायनेमिक्स। हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में कि हीट और दूसरी एनर्जीज के बीच में क्या रिलेशनशिप है। समझ में आया? जैसे हम बहुत सारे फिनोमेना देखते हैं, नेचुरल फिनोमेना है या हम कुछ लैब में प्रैक्टिकल करते हैं, तो वहाँ पर जो चेंजेस हम ऑब्जर्व करते हैं, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन कन्वर्ट टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। वो एनर्जी का कन्वर्जन क्वांटिटेटिवली, कितने अमाउंट में एनर्जी एब्सॉर्ब हुई, कितने एनर्जी रिलीज हुई, ये जो हम ऑब्जर्व करते हैं सिंपल फिनोमेना, उसको काउंट करना है इन द रिलेशन ऑफ एनर्जीज, ठीक है। दैट काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और बहुत सारी टाइप्स की एनर्जीज होती हैं, तो आप उनको जब स्टडी करते हो तो वो कहलाता है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अब आपको यहाँ पर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करना है। इट मीन्स द thermodynamic is concerned with the energy change in physical and chemical transformation. केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का क्या मतलब होता है? द thermodynamics means thermodynamics thermodynamic is concerned with the energy changes in physical and chemical transformation. तो यहाँ पर आपको यूनिट का मतलब समझ में आ गया होगा कि फिजिकल और केमिकल चेंज के दरमियान जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है और एनर्जी चेंज होती है इन केस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मतलब हीट से रिलेटेड, समझ में आ रहा है, तो उसको कहा जाएगा केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। ये यहाँ पे हमको इस बात की इंफॉर्मेशन नहीं देता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है,
ठीक है। और इसका मैकेनिज्म, पाथ ऑफ रिएक्शन क्या है ये नहीं बताता है। थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ एनर्जी के चेंजेस को बताता है, उसमें हमको स्टडी करवाता है कि क्या चेंजेस एनर्जी में आए, दैट इज कॉल्ड केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। इज दैट क्लियर दिस पॉइंट? नाउ हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पहले हमको कुछ टर्म्स की स्टडी करना होगी जो हमको थर्मोडायनेमिक्स में समझने में हेल्प देंगे। तो लिखेंगे हम टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स। डिफरेंट टर्म्स है। पहले हम सबसे पहली टर्म देखेंगे, दैट इज नंबर 1 सिस्टम। सिस्टम भी बोलते हैं, सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। सिस्टम इट इज ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स। इसको किस तरह डिफाइन करेंगे? द पार्ट ऑफ यूनिवर्स in which observations are made। ऐसा हिस्सा जिसमें हम कुछ चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोई चेंजेस ऑब्जर्व कर रहे हैं। पार्ट ऑफ यूनिवर्स इन विच ऑब्जर्वेशन आर कैरिड आउट, ठीक है। ऑब्जर्वेशन आर मेड और कैरिड आउट, जिसमें हमको कोई चीज़ देखने को मिल रही है, उसमें कोई तब्दीली नज़र आ रही है, उसको कहा जाएगा सिस्टम। इज दैट क्लियर? अब उससे रिलेटेड जो है सेकंड टर्म आती है, दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग। सेकंड टर्म the part of universe other than system is known as surrounding, ठीक है। इट इंक्लूडेड एवरीथिंग, ठीक है, जो भी हमारे अतराफ में है। जहाँ समझ लो हम एक बीकर में, अब एक टर्म और देखने के बाद हमको एक एग्जांपल लेकर इसको समझेंगे। थर्ड टर्म है, दैट इज कॉल्ड बाउंड्री। द वॉल दैट सेपरेट, एक दीवार जो कि सेपरेट करती है, that separates the system from the surrounding is called बाउंड्री। सिंपल टर्म है। अब इसको इस तरह आप समझ सकते हो, यूनिवर्स किससे बनी है? द यूनिवर्स ये किससे बनी है? द सिस्टम प्लस द सराउंडिंग। देखेंगे यहाँ पर, सपोज आप एक बीकर में 2 केमिकल लेते हो, ए और बी, ए प्लस बी, ठीक है। आपने इस बीकर में ए प्लस बी केमिकल कंपाउंड्स लिया, आपने इनको आपस में मिलाने पर कोई रिएक्शन ऑब्जर्व किया, ठीक है, रिएक्शन आपने ऑब्जर्व किया। तो ये जो बीकर है उसमें जो आपने सोल्यूशन लिया है, दैट इज कॉल्ड ए सिस्टम। द बीकर कंटेनिंग द रिएक्शन मिक्सचर, ये रिएक्शन मिक्सचर क्या कहलाएगा? सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। व्हाटएवर आपने कुछ भी लिया है, लेकिन वो जो लिया है आपने बीकर के अंदर जो लिया है वो आपको देगा सिस्टम। वेयर एज द बीकर, ठीक है। अब बीकर के बाहर जितना भी है ये सब क्या कहलाएगा? अदर देन बीकर, दैट इज ए सराउंडिंग, ठीक है। अब यहाँ पर जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है, दैट इज कॉल्ड बाउंड्री। इज दैट क्लियर?
द वॉल दैट सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंड्री। ठीक है, इस तरह हम कोई भी स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जो सिस्टम के अंदर रिएक्शन हो रहा है और साइड में जो उसको अलग अलहदा कर रहा है बाउंड्री, और अतराफ में जो उसका एटमॉस्फेयर है उसको हम कहेंगे सराउंडिंग। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम अगली टर्म्स की तरफ। दिस थ्री टर्म्स आर मोस्टली यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, that is a types of system. Next term, types of system. Now see, सबसे फर्स्ट नंबर 1 देखेंगे ओपन सिस्टम। पहली टाइप दैट इज ए ओपन सिस्टम। नंबर 1 ओपन सिस्टम, जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है ये सिंपल सिस्टम है। द सिस्टम इन विच एनर्जी एंड मैटर बोथ कैन बी एक्सचेंज। क्या है ये? द सिस्टम इन विच बोथ मतलब एनर्जी और मैटर, एनर्जी एंड मैटर कैन बी एक्सचेंज। बोथ कैन बी एक्सचेंज विद द सराउंडिंग, देखेंगे यहाँ पर हमने एक बीकर में हॉट वाटर लिया, ठीक है। अब वो हॉट वाटर कुछ देर के बाद आपको कूल मिलेगा। क्यों मिलेगा? कूल क्यों हो जाता है? वो हीट का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम सिस्टम टू द सराउंडिंग। जो हीट एनर्जी है, जो पानी गर्म रहता है, वो अपनी जो अतराफ में सराउंडिंग है वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है तो हीट का एक्सचेंज होता है फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर वन। जहाँ से हीट ज़्यादा है वहाँ से वो ट्रांसफ़र होगी कूल की तरफ। इस तरह वो बीकर का पानी कुछ देर के बाद आपको ठंडा मिलेगा। इसका मतलब इस सिस्टम को हम कहते हैं कि यहाँ हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। और हो सकता है कुछ मैटर जो है एवापोरेट भी हो, कुछ पानी जो है वो एवापोरेट हो, भाप की शक्ल में उड़ भी जाए, तो उसको हम कहते हैं ओपन सिस्टम। तो आप इसकी सिंपल एग्जांपल ले सकते हो, हॉट वाटर इन ओपन बीकर। एक गिलास में आप पानी लेकर ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। सेकंड टाइप दैट इज ए क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम जैसा कि नाम से जाहिर है, यहाँ पर इन विच ए सिस्टम इन विच ओनली एनर्जी कैन बी एक्सचेंज। ए सिस्टम इन विच और द सिस्टम इन विच only energy can be exchanged with surrounding, can be exchanged with the surrounding। अब उसी बीकर को आप और उसी गिलास को आप ढक्कन लगा दो, हॉट वाटर इन क्लोज बीकर, ठीक है। उसी पानी को अगर आप क्लोज बीकर में रख देते हो तो उस कंडीशन में सिर्फ जो है वो पानी ठंडा हो जाएगा कुछ दिन के बाद, सिर्फ हीट का एक्सचेंज होगा। ओनली एनर्जी कैन बी एक्सचेंज, ठीक है। तो इसका मतलब होता है दैट इज ए क्लोज सिस्टम, हॉट वाटर इन ए क्लोज बीकर। और थर्ड, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि किस टाइप की सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो। उससे अगर मैटर का एक्सचेंज होता है या एनर्जी का एक्सचेंज होता है तो क्या तब्दीली आती है रिएक्शन में, वो हम उसकी ही स्टडी करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। तो आइसोलेटेड सिस्टम देखेंगे, द सिस्टम इन विच नाइदर एनर्जी नॉर
neither energy nor nor matter can be exchanged with the surrounding देखेंगे यहाँ पर हमने बीकर को क्लोज भी कर दिया है, ढक्कन भी लगा दिया है, लेकिन अब उसको हम कुछ इंसुलेटेड सिस्टम में रख देते हैं। इंसुलेटर जैसे थर्मोकोल है या कोई उसका वुडन बॉक्स है, उसके अंदर अगर बीकर को रख देते हैं तो उस टाइम में ना एनर्जी सराउंडिंग में जाएगी, ना ही मैटर जो है वो एक्सचेंज होगा। ठीक है, आप इसके एग्जांपल ले सकते हो हॉट वाटर या फिर कोल्ड वाटर इन थर्मोस फ्लास्क। ये आप घरों में यूज़ करते हो चाय को गर्म रखने के लिए, थर्मोस फ्लास्क। वहाँ पर क्या होता है, वो उसकी जो हीट है उसको भी रोक देता है, हीट का एक्सचेंज को भी, साथ ही साथ जितनी क्वांटिटी आप चाय की रखोगे उतनी ही आपको मिलेगी। इसको हम थर्मोस फ्लास्क कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम हो जाती है। ठीक है, नाउ दिस थ्री आर द टर्म्स यूज्ड फॉर टाइप्स ऑफ सिस्टम। नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी गो टू प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, यहाँ पे आपको दो टाइप के सिस्टम को पढ़ना है, दो टाइप की प्रॉपर्टी को पढ़ना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, देखेंगे आप एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसको कहेंगे। द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम विच आर the properties of system which are depend on the quantity, depend on the quantity of matter, the quantity of matter। इसको अंडरलाइन करती हूँ मैं। ऐसी प्रॉपर्टी जो क्वांटिटी के ऊपर इन्हिसार करती है, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब इसको हम एग्जाम्पल के ज़रिए अच्छे से समझेंगे। ठीक है, जैसा कि वॉल्यूम है या मास है, वॉल्यूम या मास आप ले सकते हो। ठीक है, अब कोई भी रिएक्शन में आप सपोज 5 ग्राम लेते हो रिएक्टेंट। ठीक है, उसमें आप 2 ml जो भी रिएजेंट है वो ऐड किए, यहाँ पर जो भी रिएक्शन होती है। ठीक है, अब वो स्लो हो रही है, फास्ट हो रही है या किस तरह हो रही है, ये हमने ऑब्जर्व किया, उसका हमने नोट डाउन किया। अब इसकी क्वांटिटी अगर मैं डबल कर देती हूँ, ठीक है, ये दोनों क्वांटिटी डबल कर देती हूँ, तो क्या रिएक्शन उसी स्पीड से होगी या सिर्फ यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होगा इनके रिएक्शन रेट में। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है क्वांटिटी ऑफ मैटर, दैट इज कॉल्ड द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसा कि आप ले सकते हो इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल बढ़ाने से रिएक्शन का पूरा सिस्टम में जो भी है उसका थर्मोडायनेमिक्स चेंज हो जाएगा। आप इंटरनल एनर्जी लेते हो, दैट इज आल्सो ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, डेल्टा एच से जाहिर किया जाता है। यहाँ पर हम डिफरेंट टर्म और आगे और समझते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है, कौन सी इंटेंसिव। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे, नंबर 2 इंटेंसिव प्रॉपर्टी।
intensive property or properties, the properties of the system or a property which is independent of the amount of matter, independent of the amount or quantity of the matter, is called a intensive property of matter in a system, is called इंटेंसिव। देखेंगे यहाँ पर एक वर्ड आप याद रखो, आई, इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और मैटर, ठीक है। सपोज आप यहाँ पर इसकी एग्जांपल ले लो, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज दैट आर प्रेशर, फॉर एग्जांपल प्रेशर, टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट, विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या होती है, आप चाहे आप 5 ग्राम का मेल्टिंग पॉइंट लो, चाहे 10 ग्राम का मेल्टिंग पॉइंट लो, सेम आएगा, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पर जो भी वर्क कर रहे हो, कोई भी केमिकल रिएक्शन कर रहे हो, तो सपोज आपका भी रूम प्रेशर जो भी है 1 एटमॉस्फेरिक है, तो चाहे आप यहाँ पर इस रूम में इस जगह पर एक कोने में करो या वो कोने में करो, या प्लेस चेंज करो, एक ही रूम में आप प्लेस चेंज करो, तो आपका रिएक्शन पे कोई असर नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दैट इज इंडिपेंडेंट द अमाउंट ऑफ मैटर, ठीक है। इसी तरह स्पेसिफिक हीट है, विस्कोसिटी है, ठीक है। कुछ भी लो आप, किसी भी सब्सटेंस की विस्कोसिटी लो, थोड़ा अमाउंट लो या ज़्यादा अमाउंट लो, बल्क अमाउंट लो, उसकी विस्कोसिटी सेम रहेगी। दिस आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इज दैट क्लियर? नाउ सी नेक्स्ट पॉइंट, we are discuss in next lecture the thermodynamic process and its a type. okay, आप इतने सिंपल टर्म्स ज़रा सा ध्यान रखो, आगे के टॉपिक में इसका यूज़ आएगा। ओके, थैंक यू, वी सी इन नेक्स्ट लेक्चर।